बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैं सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत कम चीज़ों को मैं इस्तेमाल करूँगा और सिर्फ 3 से 4 चीज़ें मैं इसमें डालूँगा और ये ज़बरदस्त सा सूजी का स्नैक्स जो है आप आसानी से घर में बना सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर जो है वो सूजी डालूँगा। सूजी को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। तो आपने सूजी को पहले छान लेना है ताकि इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो। तो ये आपने सूजी को लाजमी छानना है। इसके बाद मैं इसके अंदर खुशबू के लिए 4 से 5 अदद मेरे पास हरी इलायची थी, जिनके बीज निकाल कर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप के बराबर चीनी डाल देनी है। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप कम डालें। और इसके बाद ड्राई मिल्क पाउडर ये आपने 1 कप के बराबर इसमें डालना है। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से, इसमें आपने नमक डालना है। नमक तकरीबन आधा चाय की चम्मच के बराबर है। और इसके बाद मैं इसके अंदर बाइंडिंग के लिए जो है 1 अदद अंडा डाल दूंगा। अंडा डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं इंशाल्लाह जो भी रेसिपी लेकर आपके साथ शेयर करता हूँ वो ऑथेंटिक रेसिपी होती है, यानी ऑथेंटिक तरीके से बनाता हूँ। तो इसके बाद मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा और डाल दूँगा। मैंने इन सूजी के बिस्किट्स में 2 अदद अंडे डाले हैं, तो लिहाजा आपने चंद ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस के और थोड़े से ड्रॉप आपने इसमें ऑयल के लाजमी डालने हैं। वनीला एसेंस के ड्रॉप मैंने इसमें इसलिए डाले हैं ताकि इसके अंदर से जो अंडों की खुशबू आ रही है वो इंशाल्लाह नहीं आएगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और ये खुशबूदार बिस्किट बनेंगे। अगर आपकी बनाई डो में नमी है तो आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर मैदा डालना है। इस डो को आपने इस तरह बनाना है, ना ही ये नरम हो और ना ही ये ज़्यादा सख्त हो। आपने जैसे आटा गूंदना है इस तरह की ये डो बननी चाहिए। और इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि इस डो के अंदर जो नमी है वो सूजी और मैदा जो हमने इसमें डाला है वो जज़ब हो जाए। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सी डो हमारी सूजी के बिस्किट की तैयार हो चुकी है। आपने दोनों हाथों को थोड़ा सा तेल लगाना है और इसके बाद आपने इस तरह ये बॉल बना लेने हैं। और बॉल बनाने के बाद आपने ये राउंड से बिस्किट बना लेने हैं। तो इस तरह ये आपने सूजी के तमाम बिस्किट बनाने हैं। तो आपने इस तरह हाथों में ऑयल लगाना है, क्योंकि ग्लव्स के साथ चिपक रहे थे तो मैंने इस वजह से ग्लव्स उतार कर हाथों में थोड़ा तेल लगा लिया है ताकि चिपके ना हो और इनकी शेप भी अच्छी सी बने। और आप अगर हाथों को तेल लगा कर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपके हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं और इनमें ज़बरदस्त सी शाइनिंग आएगी। तो इस तरह आपने ये सूजी के बिस्किट बनाने हैं। ये माशाल्लाह देखने में जितने खूबसूरत हैं इंशाल्लाह खाने में भी इतने टेस्टी और मज़ेदार होंगे। तो इनको आपने डिज़ाइनिंग बनाने के लिए 1 चम्मच ले लेनी है और इस तरह आपने तमाम बिस्किट्स की डिज़ाइनिंग बना लेनी है। आप कोई सी भी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आपने इनकी बना लेनी है। इसके बाद इनको बनाने के लिए मैं एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लूँगा। फ्राई पैन में आपने ऑयल डालना है और ऑयल को तकरीबन आधा कप के बराबर हो। आपने ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद आपने जो सूजी के बिस्किट हैं इसके अंदर डालने हैं और इनको आपने फ्राई करना है मीडियम लो हीट पर। आपने चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर आप चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये बिस्किट जो हैं नीचे से जल जाएंगे और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा आपने हर साइड से इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक देने हैं और टर्न ओवर करना है इसको।
और फ्लेम चूल्हे की मैंने बिल्कुल आहिस्ता रखी हुई है। सूजी के बने हुए बिस्किटों को आपने बड़े एहतियात से टर्न ओवर करना है और देखना है कि जो ऑयल की छींटें हैं वो आप पे ना पड़ें। तो इस तरह आपने 2 स्पून लेकर इनको टर्न ओवर करना है, क्योंकि एहतियात जो है वो लाजमी है। छींटें ऑयल की आपके हाथों पे भी पड़ सकती हैं, तो इससे हाथ जलने का ख़तरा होता है। तो इस तरह आपने इन तमाम को टर्न ओवर कर लेना है। और इनका कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। तो हमेशा आपने चूल्हे की फ्लेम को स्लो रखना है। तो इन तमाम बिस्किट्स को मैं टर्न ओवर कर लूँगा। तो ये हमारे बिस्किट जो हैं सूजी के, ये तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक एक करके इनको निकाल लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट्स करना हमारे लिए हौसला अफजा होता है, क्योंकि आप जब कमेंट्स करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छी रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर करें। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह अपने प्यारे नाज़रीन और दोस्तों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।